Okay students, let's do exercise 3.2. सो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा पिछला वीडियो देखिए जो जिसका लिंक आई बटन पर है। तो उसमें जो भी मैंने आपको कन्वर्जेंस समझाए हुए हैं, ठीक है। तो आप कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए, एक बार नहीं 4 बार 5 बार 10 बार आप उसको देखिए, उसको अच्छे से समझिए, कॉपी में लिख के इसको आप समझिए, सॉल्व कीजिए, माइंड में बिठा लीजिए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब तक वो कन्वर्जेंस आप नहीं सीखेंगे तब तक ये क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और ट्रस्ट मी, वो कन्वर्जेंस बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चंस बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप इसकी कन्वर्जन सीखिए। ओके, चलो अब देखिए यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमको cos x की वैल्यू दे रखी है -1/2 और ये भी क्वेश्चन में कहा है कि x लाई कर रहा है कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि साइन x का कन्वर्जन क्या होता है, 1/cosec x। ऐसे ही cos x का कन्वर्जन होता है 1/sec x। सॉरी, मैं यहाँ पे कन्वर्जन कह रहा हूँ, इसका रिवर्स, ठीक है। साइन x का रिवर्स होता है 1/cosec x, cos x का रिवर्स होता है 1/sec x और tan x का रिवर्स होता है 1/cot x। ओके, सो साइन x का रिवर्स 1/cosec x, cos x का रिवर्स 1/sec x एंड tan x का रिवर्स 1/cot x। सो अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो ध्यान से आप देखो, cos x की वैल्यू मेरे को यहाँ पे गिवन है -1/2। इट मीन्स क्या हुआ, हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिसमें से एक की वैल्यू हमको दे रखी है -1/2। अब मैं जानता हूँ कि cos x का रिवर्स होता है sec x, तो इस प्रॉपर्टी से मैं sec x की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, सिंस cos x इज इक्वल टू 1/sec x, ठीक है। तो यहाँ से sec x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/cos x, और 1/cos x की वैल्यू क्या है, 1/-1/2। तो यहाँ से sec x की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec x इज इक्वल टू -2। ओके, तो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की भी मेरे को वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब बची मेरे पास 4, कौन सी, साइन, tan, cot और cosec। अब देखो एंगल आपको दे रखा है x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखो ये आपका क्वाड्रेंट है, x आपका लाई कर रहा है कहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट पर। और आप जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट पे tan और cot पॉजिटिव होते हैं। ओके, ये दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं। मेरे पास देखो cos की वैल्यू है यहाँ पे। अब मैं यहाँ से साइन कैसे फाइंड कर सकता हूँ, देखो साइन फाइंड करने के लिए एक मेरे पास आइडेंटिटी है, ये वाली sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी मैं यूज़ करूँगा, सिंस sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से sin स्क्वायर एक्स आएगा मेरा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो cos एक्स मेरे पास क्या है, -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर। तो ये मेरी वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/4। तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 1/4 मीन्स 3/4। ओके, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 3/4। यहाँ से मैं साइन एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा
प्लस माइनस √3/2। ओके, अब देखो x हमारा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो ये x भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे ही लाई होगा। तो ये साइन x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई हो रहा है, तो इसका साइन क्या आएगा? देखो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot होते हैं पॉजिटिव ना, लेकिन साइन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे है, तो साइन का कन्वेंशन यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ओके, साइन हमारा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव रहता है। ओके, अब दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमने निकाल लिए। अब क्या निकालना है हमें? सेक आ गया। अब हमको निकालना है कॉट और कॉसेक। अब देखो साइन आ गया हमारे पास, कॉस आ गया है, कॉस है हमारे पास। यहाँ से मैं tan की वैल्यू निकाल सकता हूँ। tan x बराबर साइन x अपॉन कॉस x। तो साइन x है मेरे पास माइनस का √3/2 और कॉस है मेरे पास माइनस का 1/2। माइनस माइनस कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल, तो tan x क्या आ गया मेरे पास? √3 प्लस का √3। और tan x का रिवर्स क्या होता है? 1/cot x। सिंस tan x इज इक्वल टू 1/cot x, और सो cot x यहाँ से हमारा निकलेगा 1/tan x। सो cot x विल बी इक्वल टू 1/√3। देखो हमारी पांचों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यूज़ निकल गई हैं। 1 2 3 4, सॉरी अब एक वैल्यू हमारी यहाँ पे रह गई है। किसकी रह गई है? 1 2 3 4 5 कॉसेक की रह गई है। ठीक है, कॉसेक की साइन का रिवर्स हमारा क्या होता है? कॉसेक। यहाँ से हम निकाल देंगे कॉसेक x इज इक्वल टू 1/sin x। सो कॉसेक x विल बी इक्वल टू 1/ माइनस का √3/2। साइन x क्या है? माइनस का √3/2 और कॉसेक x इज इक्वल टू -2/√3। और हमारी पांचों की पांचों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यूज़ निकल रही हैं। ओके, अब देखो tan और cot की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आई है। क्यों? क्योंकि ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं। x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट पे tan और cot हमारा पॉजिटिव होता है, इसीलिए tan और cot की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आई है। और बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की देखो यहाँ पे नेगेटिव है, cos की, sec, sin की एंड cosec की, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पे इन दोनों के अलावा बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव होती है। ओके, सो नोट इट डाउन। ओके, सेकंड क्वेश्चन है sin x इज इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो x आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट पे आपका साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन आपका पॉजिटिव होता है और साइन के साथ में कॉसेक भी पॉजिटिव होता है। ओके, तो अब हमको क्या बताना है? अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास क्या है? 3/5। अब साइंस का रिवर्स होता है 1/cosec x, तो यहाँ से मैं cosec x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सिंस sin x इज इक्वल टू 1/cosec x, तो यहाँ से cosec x की वैल्यू आ जाएगी 1/sin x। सो cosec x will be equal to 1/3/5 will be equal to 5/3। ये cosec x की वैल्यू आ गई। sin x की थी हमारे पास, cosec x की आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? किसकी वैल्यू? cos की, sec की, tan की और cot की। तो अब मैं यहाँ पर इस वाली आइडेंटिटी के थ्रू मैं cos की वैल्यू ईज़िली निकाल सकता हूँ। कैसे? मैं जानता हूँ सिंस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से cos स्क्वायर x क्या आ जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर x।
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो कॉस स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 9/25, जो कि ये इक्वल होगा किसके 25 माइनस 9/25 यानी कि 16/25। तो ये आपकी कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 16/25। तो यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 16/25 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। अब देखो इस कॉस एक्स की साइन क्या होगा, एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक आपके पॉजिटिव होते हैं, जो कि यहाँ पर है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके नेगेटिव होते हैं। तो ये कॉसेक्स आपका माइनस का होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे एक्स आपका लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस आपका नेगेटिव होता है। सो साइन आपका फाइंड हो गया, साइन आपका अभी दिया ही था, कॉसेक फाइंड हो गया और कॉस फाइंड हो गया। अब आप यहाँ से tan फाइंड कर लीजिए। tan x विल बी इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सो साइन एक्स आपके पास है 3/5 और कॉस एक्स आपके पास है माइनस का 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल, tan x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस का 3/4। अब यहाँ से आप कॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कॉट आपका रिवर्स होता है tan x का, ठीक है, सिंस cot x इज इक्वल टू 1/tan x। सो cot x विल बी इक्वल टू माइनस का 4/3। अब क्या बचा आपका यहाँ पे, आपका यहाँ पे बचा sec x, ठीक है। तो sec x किसका रिवर्स होता है, cos x का, cos x का रिवर्स होता है। तो sec की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए आप, सिंस sec x इज इक्वल टू 1/cos x। सो sec x इज इक्वल टू cos की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पे माइनस का 1/-4/5। सो sec x विल बी इक्वल टू माइनस का 5/4। आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड हो गए, नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है cot x इज इक्वल टू 3/4 और x आपका लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जिसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो देखो आपको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको यहाँ पर गिवन है cot 3/4। यहाँ से आप यूजिंग रिवर्स ऑफ tan x आप यहाँ पे tan x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan x का रिवर्स क्या होता है 1/cot x, तो cot x का रिवर्स क्या हो जाएगा 1/tan x। तो सिंस tan x का रिवर्स क्या होगा यहाँ पे 1/cot x। सो यहाँ से आप tan x की वैल्यू फाइंड कर लिया अपनी 4/3। अब देखो cot और tan की वैल्यू पॉजिटिव आई है, क्योंकि x आपका लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में और tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ओके, अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, अब आपको यहाँ से निकालना है साइन, कॉस, सेक एंड कॉसेक। ओके, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए tan की वैल्यू आपके पास है, आप इस आइडेंटिटी के थ्रू आप सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ना ही हमारे पास साइन की वैल्यू है, ना ही कॉस की वैल्यू है। ओके, हमारे पास कॉट की वैल्यू है और tan की वैल्यू है। तो हम इसमें ये दोनों आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, 5th और 6th। अगर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करें तो कॉट की वैल्यू इसमें पुट करें तो कॉसेक स्क्वायर एक्स ही आ जाएगी वैल्यू, कॉसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ से कॉसेक एक्स फाइंड कर लेंगे
और कॉसेक एक्स का रिवर्स होता है साइन, तो साइन की आ जाएगी वैल्यू। तो हम इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सिंस 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 9 + 16/9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये आपको 25/9 सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ±5/3। अब एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो सेक का आपका थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो -5/3। अब सेक की वैल्यू आ गई है, आप यहाँ से कॉस की वैल्यू निकाल दें। सिंस cos x इज इक्वल टू 1/sec x, तो cos x की वैल्यू क्या आ गई -3/5। बहुत ईजी है, cos की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन की वैल्यू। सिंस इस आइडेंटिटी की अकॉर्डिंग साइन आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का 3/5 का स्क्वायर, तो 1 - 9/25। तो ये हो जाएगा आपका 25 - 9/25 मीन्स 16/25। तो साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 16/25। और यहाँ से साइन एक्स क्या आ गया, साइन एक्स आपका आ गया ±4/5। अब एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो साइन एक्स आपका नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन की वैल्यू माइनस। अब यहाँ से कॉसेक निकाल लो, रिवर्स ऑफ द साइन। सो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin एक्स। तो यहाँ से कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या आ गई -5/4। हलवा है, कुछ भी नहीं है। सो फोर्थ क्वेश्चन है सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5 और एक्स आपका लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आपका एक्स है जिसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। ओके, कॉस एक्स एंड सेक एक्स आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो सेक एक्स आपको यहाँ पर गिवन है 13/5, तो सेक एक्स का रिवर्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स 5/13। पहली वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ से हम साइन की निकाल लेंगे वैल्यू। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, इस वाली आइडेंटिटी के थ्रू। ओके, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1 - 5/25/169 और ये आपका आ जाएगा 169 - 25/169। ओके, सो 169 - 25 आपका होता है 144/169। सो यहाँ से आपकी साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी ±12/13। अब एक्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, फोर्थ में आपका साइन एक्स नेगेटिव होता है, तो ये आपका माइनस का 12/13। और यहाँ से हम कॉसेक एक्स निकाल सकते हैं। कॉसेक एक्स क्या होता है रिवर्स ऑफ साइन एक्स, तो माइनस का 13/12। अब क्या निकालना है, कॉसेक आ गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, सेक है हमारे पास। अब हमें निकालना है क्या कॉट। कॉट कहाँ से आएगा, कॉसेक एक्स की वैल्यू है हमारे पास, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। सिंस
1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर एक्स आपके पास है, देखिए कॉसेक एक्स से आपका है -13/12 का स्क्वायर माइनस का 1, सो 169/144 माइनस 1, 169 माइनस 144/144 25/144। ये आपकी कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू है। सो कॉट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +/5/12। आप कॉट आपका लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉट आपका नेगेटिव होता है। तो कॉट आपका आ गया -5/12। यहाँ से tan की वैल्यू निकाल लो, tan x इज इक्वल टू 1/cot x मीन्स tan x इज इक्वल टू -12/5। दिस इज योर आंसर, नोट इट डाउन। ओके, tan x इज इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे आपका x लाई कर रहा है, जिसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो tan x आपको गिवन है -5/12। यहाँ से आप कॉट निकाल लेंगे, कॉट x इज इक्वल टू -12/5। अब कॉट आ गया है, कॉट आगे ये आइडेंटिटी यूज़ करके हम कॉसेक निकाल लेंगे। सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस का 12/5 का स्क्वायर। सो 1 प्लस 144/25, 25 प्लस 144/25, ये हो जाएगा आपका 169/25 कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक एक्स की वैल्यू आ गई +/13/5। अब सेकेंड क्वाड्रेंट पे एक्स लाई कर रहा है, तो कॉसेक आपका पॉजिटिव होता है, तो प्लस का 13/5। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, साइन होता है 1/cosec x, तो ये हो जाएगा प्लस का 5/13। ओके, अब देखो हम इस वाली आइडेंटिटी से कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो कॉस स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस 25/169। तो 169 माइनस 25/169, ये हो जाएगा 144/169। क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स यहाँ से क्या आएगा, +/12/13। अब कॉस आपका लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, जो कि नेगेटिव होता है, तो माइनस का 12/13। और यहाँ से हमने सेक की वैल्यू निकाल दी, माइनस की 13/12। ओके, तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर ली है। ओके, नोट इट डाउन।